हाय गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, तो मैंने थोड़े दिन के बाद अपना व्लॉग यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो इसमें मैं जैसे भी 2 वीक्स मैंने मेरे कैसे गुज़रे, थोड़े क्लिप्स जो है मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरे जो अबायाज़ हैं, इसको मुझे टैग लगवाना था। सो मेरे ब्रांड का जो टैग रहता है ना, वो लगवाना था। बट द थिंग इज़, थोड़े अबायाज़ में जब शिपमेंट हुआ था, तो थोड़े अबायाज़ में टैग्स नहीं थे। सो ये जो अबाया मेरा ब्राउन कलर था, इसकी तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे। तो इसको कब लॉन्च कर रहे हैं? इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इसको लॉन्च करूँगी, और इसके साथ ही साथ मैं इसकी जो फाइनल फिनिशिंग है मैं उसको करवा रही हूँ। और टैग्स लगवाने के बाद इसको पूरे अबायास को प्रेस करेंगे, और उसके बाद इसको पैक करके मैं लेके जाऊंगी। तो मेरा थोड़ा काम था, मैंने सोचा कि मैं आज फ्री हूँ, मुझे कोई ब्राइड्स नहीं थे, तो मैंने यहाँ पे आके इस वाले काम को मैंने फ़िनिश कर लिया। एनीवे यहाँ पे देखिए, थोड़े अबायास जो मून अबायास थे, जो ईद कलेक्शन थे, तो वो और थोड़े 4 या 5 शिपमेंट करना बाकी था। तो मैंने सोचा कि क्विकली यहाँ पे साथ ही साथ, जब तक मेरे अबायास के टैग्स बनेंगे, मैं और मेरी टीम मिलके यहाँ पे अच्छे से पूरे अबायास को पैक कर रहे हैं। पैक करके यहाँ से ही हम शिपमेंट को पिकअप करने के लिए बोल देंगे। तो मैंने अपनी ब्रांड के लिए काफ़ी सारी पैकेजिंग ली है। सो मैंने ये बटर पेपर मंगवाया था, और फिर उसके बाद मैंने कार्ड्स, थैंक यू कार्ड्स प्रिंट करवाया था। और फिर उसके बाद मैंने अपने साइज़ टैग्स बनवाए थे। मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वेस्ट करके, मेरे सारे चीज़ें जितने भी मेरे पैकेजिंग के मटेरियल थे, सब कुछ आ गया था। तो मैं उसको चेक कर रही थी साथ ही साथ। अच्छा, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट काम चल रहा था और अलीज़ा उठ गए थे, तो मैं घर आ गई। और यहाँ पे देखिए, मैंने घर आते ही फटाफट से मैंने अपना शावर ले लिया था। शावर लेने के बाद फ़ौरन से मैंने अर्बन कंपनी बुक किया था अपना वैक्सीन और मंथली क्लीनअप्स करवाने के लिए। सो वैक्सीन जब लगा के निकाल रहे थे, तो वैक्स बिल्कुल नहीं लग रहा था, और बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रहे थे हैंड्स पे बिकॉज़ ऑफ मॉइस्चर। पानी नहा के फ़ौरन से आपको वैक्सीन नहीं करना, क्योंकि पूरा वैक्स भी वेस्ट हो जाएगा, आपका जो इन ग्रोथ हेयर है वो भी बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। एनीवे समहाउ ट्राई करके हम लोगों ने थोड़ी बहुत वैक्सीन कर ली थी। अच्छा, तो यहाँ से मैं फटाफट अपना शीर खुरमा बना रही हूँ। तो ये मेरा बकरीद का व्लॉग है, इसमें थोड़े क्लिप्स मैं ऐड करके हूँ ईद वाले। प्रॉपर मैं व्लॉग नहीं ले सकी बिकॉज़ आई वाज जस्ट स्लीपिंग, और ऑल ऑफ सडन रात में मेरे हस्बैंड आ गए थे और उन्होंने सरप्राइज़ दे दिया था। अच्छा, तो उसके साथ ही साथ मैं कभी भी थोड़ा शीर खुरमा ही बनाती हूँ, बिकॉज़ घर पे बहुत ज़्यादा लोग पीते नहीं हैं, बट माय हस्बैंड लव्स इट। सो उसके लिए मैंने बड़ा पतीला निकाल के मैंने बहुत ज़्यादा शीर खुरमा बनाया था। अच्छा, तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी अच्छी आई थी, और मैं मेक श्योर करती हूँ कि रात में ही मैं इसको बनवा के रख दूँ, सो दैट कि अर्ली मॉर्निंग मुझे दूसरे काम करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाए। एनीवे यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:30 हो गए थे, और मुझे 1:30 को याद आ रहा था कि मैंने मेहंदी लगाना भूल गई। सो 1:30 को मैं बहुत सारे फ्रेंड्स को कॉल किया, और फिर उसके बाद यहाँ जय महल में जो है ना एक मेला था, और फिर मैंने वहाँ पे भी कॉल किया था मेहंदी लगाने के लिए। बट द थिंग इज़, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, और अलीज़ा के साथ मैं इतने बजे तो बाहर नहीं जा सकती थी। दैट्स द रीज़न मैंने इस बार बकरीद पे मेहंदी ही नहीं लगाया। और अर्ली मॉर्निंग मैं उठ के इसमें घी में ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से रोस्ट करके इसमें डाल दिया था, बिकॉज़ हस्बैंड ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे नमाज़ को जाने के लिए, और इसको मैं रेडी करूँगी द मोमेंट वो आएंगे, इसको एंजॉय करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम सब लोगों ने लंच कर लिया, और फिर उसके बाद मैं आ गई अपना ईद का आउटफिट पहनने के लिए। सो ये मेरा निशात ब्रांड का आउटफिट है, ये पाकिस्तानी ब्रांड है, और मैंने 130 AED का लिया था। और इसका जो प्रिंट है ये काफ़ी कैची प्रिंट था, बिकॉज़ मैं यूजुअली इतने बोल्ड प्रिंट्स नहीं पहनती, बट समटाइम्स इट्स ओके। सो मैंने इसको थोड़ा लूज़ फिट में लिया है, बिकॉज़ पाकिस्तानी आउटफिट्स जितना लूज़ फिट में आप पहनेंगे उतनी स्टाइलिश वो लगेंगे। एनीवे इसका लॉन्ग कुर्ती थी इसकी, और इसके साथ एक सिगरेट पैंट भी था। सो इसका जो डिटेल्स नेक है वो वी वाला था। और फिर यहाँ पे मैं इसके साथ मैच कर रही हूँ अपना ग्रीन कलर का हिजाब, ऑलिव ग्रीन हिजाब मैं पहन रही हूँ। सो उसके बाद मैं फटाफट से रेडी होंगी, और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। अच्छा, तो उसके बाद हम लोग रेडी होके मेरी मम्मी के घर पे जाने के लिए निकल गए थे। तो यहाँ पे मैं अपना जो
वेरी फेमस अबाया जो ब्राउन कलर का है, ये वाला पहना था। और उसके साथ ही साथ मैंने स्लाइट नो मेकअप लुक कर लिया था। सो यहाँ पे मैंने लिपस्टिक यूज़ की है लव अर्थ की इन शेड पिंक लेडी। हाँ, इसका शेड जो था वो पिंक लेडी था। एनीवे यहाँ पे देखिए मैं अलीज़ा और उनके पापा मिलके जा रहे हैं अपने मम्मी के घर। और फिर यहाँ पे ये ब्लैंकेट, मुझे हर एक जगह ये ब्लैंकेट लेके फिरना पड़ता है। इन लॉज के यहाँ जाओ तो ब्लैंकेट लेके जाओ, फिर यहाँ पे ब्लैंकेट, कहीं पे भी जाओ ब्लैंकेट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज़ अलीज़ा बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है ब्लैंकेट से। अच्छा, उसके बाद मैं घर आ गई और मैं सीधा आई किचन में बिकॉज़ इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही थी बिरयानी की पूरे घर में। तो मैं यहाँ पे चेक करने के अलग आ गई कि मैं क्या क्या बन के है और क्या क्या मैं खाऊंगी अब। और यहाँ पे मेरी सिस्टर ने पूरा टेबल सेट करके डिनर सेट, पानी वगैरह सब कुछ अच्छे से रखे हैं। तो मैं सोची कि मैं थोड़ा क्लिप्स इसके ले लूँ सो दैट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और मेरी मम्मी को मैं बोल रही थी कि वहाँ से जो एक्स्ट्रा स्टफ़ है उन सब चीज़ों को वहाँ से हटाओ सो दैट कि प्रॉपर डिनर सेट की और टेबल के लुक अच्छे से निकल के आए। एनीवे यहाँ पे मम्मी अच्छे से सेट कर रही है और फिर मैंने अच्छे से पूरा भी व्लॉग कर लिया। और फिर उसके बाद मैं चले गई थी किचन में। यहाँ पे किचन में मम्मी बना रही थी वेल कबाब। सो ये जो है ना एक्स्ट्रा डिश है बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड इज़ हियर एंड ही लव सच फूड, स्पेशली द बैंगलोर स्टाइल। मम्मी का हाथ का खाना तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ही एन्जॉयज़ द फूड एंड माई मॉम मेक श्योर्स के कभी भी वो जब आए तो उनका प्रॉपर से वेट गेन करा के ही भेजती हैं। एनीवे मुझे लगता है मॉम्स जब उनके दामाद आते हैं तो एक्स्ट्रा स्पेशल हो जाते हैं। सो एनीवे जितना हो सकता है मैं उतना बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी बेसिक घर में जो बनाते हैं वो खा लेंगे, बट वो कभी भी मेरी बात नहीं सुनते। एनीवे व्हील कबाब रेडी हो गया था और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सेटअप कर रही हूँ सो दैट के अब हम बैठ के अच्छे से पेट भर के खाना खाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है उसने ये जो चाइना ग्रास है, ये जो स्वीट है, ये काफ़ी ज़्यादा अलीज़ा को पसंद है। तो उन्होंने अलीज़ा के लिए स्पेशली ये वाला बनाया था। तो इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी स्मूथ आया था। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी मज़े की बिरयानी निकाल रही है। सो ये जो पार्ट है ना, ये मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। सो मैं हमेशा इस पार्ट को रिकॉर्ड करती हूँ। सो इतनी मज़े की बिरयानी बनी थी। ओके तो फाइनली टेबल सेट हो गया, अब हम बैठ के खाना खाएंगे। और फिर यहाँ पे देखिए अलीज़ा को सेपरेटली मैं खाना उनको डाल के दे देती हूँ सो दैट कि वो हमको डिस्टर्ब ना करे। और ऑलमोस्ट 6 मंथ से वो अपने आप खाते हैं तो शी नोज़। और फिर यहाँ पे देखिए वो आराम से राइस को एंजॉय कर रहे हैं। और जब तक मैं खाना खा लेती हूँ तो मैं इनको ऐसे प्लेट में थोड़ा चावल डाल के दे देती हूँ सो दैट कि वो डिस्टर्ब ना करे और वो ख़ुद अपना मील एंजॉय करे। और उसके बाद मैं उनको लास्ट में थोड़ा और खिला देती हूँ। अच्छा, तो काफ़ी हद तक खाना बहुत मज़े का था। एज़ यू कैन सी माई हस्बैंड इज़ एन्जॉइंग और उसके साथ ही साथ मैं भी। अच्छा, तो नेक्स्ट डे यहाँ पे हम लोग सब लोग मिलके बाहर डिनर पे जा रहे थे। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं थोड़ा शेयर कर दूँ। तो ये जो है ना बेबी हक का कॉट सेट है, नाइट सूट भी है और आप बाहर भी आराम से इसे पहना सकते हैं। सो इसका मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट था तो मैंने ये फ़र्स्ट क्राई से ऑर्डर किया था। अच्छा, तो मैं ये अलीज़ा को ये पहनाऊँगी। तो इसके साथ ही साथ मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि मैं अपनी नमाज़ जल्दी से फ़िनिश कर लूँ बिकॉज़ डिनर पे जा रहे हैं और फिर आने तक बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो आने के बाद मैं इतनी टायर्ड हो जाती हूँ। सो मुझे दिल करता है कि मैं डायरेक्ट जाके सो जाऊँ। सो मैं पहले ही नमाज़ फ़िनिश करके मैं बाहर निकलती हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने अच्छे से अपना मेकअप हेयर कर लिया और लाइट से तो मैं यहाँ पे एक छोटी क्लिप ले रही हूँ सॉफ्ट मेकअप करके। और उसके साथ ही साथ मैं ये अबाया इतने बार पहन चुकी हूँ। सो कोई भी चीज़ मुझे रिपीट करने के लिए बोर नहीं करता बिकॉज़ ऑफ कंफर्ट। इसका जो मटेरियल है वो बहुत सॉफ्ट है। और अंदर मैं कभी भी अपना ब्लैक इनर पहनती हूँ, बट मेरा जो ब्लैक इनर था वो मेरी मम्मी के घर में है। हमारा ये क्या हम जानू
रिवर कहाँ है? रिवर और फिर यहाँ पे ज़तार रेस्टोरेंट आए थे हम लोग डिनर करने के लिए, और यहाँ पे एक कॉर्नर था जहाँ पे किड्स प्ले एरिया था। सो ये काफ़ी मुझे यूज़फुल लगता है। सो मैंने अलीज़ा को और मेरे जो फ्रेंड्स के किड्स थे उनको यहाँ पे ड्रॉप कर लिया, और यहाँ पे मैंने वीडियो कॉल हस्बैंड के कॉल से फ़ोन से मैंने रख के वहाँ से वीडियो कॉल करके मेरे फ़ोन पे मैं देख रही थी बच्चे क्या कर रहे हैं। सो येस, दैट्स हाउ आई केप्ट द कैमरा एंड देन आई वाज जस्ट एन्जॉइंग द मील। यस, एक और चेयर चाहिए यहाँ पे, और एक चाहिए। यस। Sorry, 1 minute. मैं इन्हें डाल सकती हूँ ब्लॉग में। भैया को मेरा साफ कर कोई तुम्हारा पैसे अच्छे एक्स्ट्रा पैसे एक्चुअली नहीं, जो खाए हमें उस पर डिस्काउंट दियो। नहीं, अब डेजर्ट फ्री देता फील हुआ नहीं? इशरत प्रॉपर पाक कर रही। यस, एक्चुअली लाइटिंग बहुत अच्छी है यहाँ पे। ओके, सॉरी। एंड वॉशरूम में थोड़े अच्छे पिक्चर्स ले लिए, फिर यहाँ पे हमारे हस्बैंड्स वेट कर रहे थे। सो वी जस्ट केम डाउन स्टेयर्स, और यहाँ पे वेल वी आर जस्ट गोइंग डाउन स्टेयर्स वी सॉ अ बिग मिरर, और जहाँ पे मिरर दिखे और वी डोंट टेक पिक्चर्स, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सो अलीज़ा वॉज जस्ट ट्राइंग टू गेट डाउन ऑन हर ओन। छोटी कहाँ है? 2 मिनट में निकाल देते हैं। अच्छा, तो मैं इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।